हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 2 मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्याय वैशेषिक में मोक्ष विचार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। न्याय दर्शन मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत में न्याय वैशेषिक में मोक्ष विचार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्याय दर्शन मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानता है। इसकी मान्यता है कि प्रमाण और प्रमेय आदि 16 पदार्थों के ज्ञान से जीव को मोक्ष की प्राप्ति अथवा उसको दुखों का शमन होता है। अविद्या या मिथ्या ज्ञान से जीव को दुखों की प्राप्ति होती है और वह बंधनग्रस्त होता है। आत्मा शरीर एवं इंद्रियों से युक्त होकर बार बार जन्म लेना बंधन है। मिथ्या ज्ञान ज्ञान का अभाव मात्र नहीं अपितु विपरीत ज्ञान भी है। इसके कारण आत्मा अपने से भिन्न पदार्थों के साथ अपना संपर्क करती है और सुख दुख आदि का आगंतुक गुणों को अपना तात्विक गुण समझ लेती है, जिनकी उत्पत्ति शरीर एवं इंद्रियों के साथ उसका सहचर्य होने से होती है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का कारण आत्मा में राग द्वेष एवं मोह उत्पन्न होते हैं। इनके कारण आत्मा कर्मों में प्रवृत्त होकर तरह तरह के दुखों को भोगती है। इस प्रकार आत्मा अविद्या या मिथ्या ज्ञान के कारण बंधनग्रस्त एवं दुखग्रस्त होती है। न्याय दर्शन मोक्ष का अपवर्ग कहता है यह दुखों के पूर्ण विरोध की अवस्था है। अपवर्ग का अर्थ है आत्मा का शरीर एवं इंद्रियों के बंधन से छुटकारा पाना या संसार से छुटकारा पाना है। उल्लेखनीय है कि न्याय दर्शन में आत्मा को अचेतन द्रव्य माना जाता है तथा ज्ञान सुख दुख आदि का उसका आगंतुक धर्म माना जाता है। ये आत्मा में तभी उत्पन्न होते हैं जब आत्मा का विषयों के साथ संपर्क होता है। आत्मा आत्मा मन सहित पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों में संपर्क में आती है। इंद्रिया स्थूल शरीर में उत्पन्न होती है। जब तक आत्मा शरीर और इंद्रियों से संयुक्त रहती है तब तक विषयों के साथ उसका संपर्क को रोका नहीं जा सकता। परिणाम स्वरूप दुख निवृत्ति संभव नहीं है। अतः मोक्ष हेतु आत्मा का शरीर एवं इंद्रियों के संयोग से मुक्त होना आवश्यक है। इस प्रकार मोक्ष आत्मा का शरीर और इंद्रियों से छुटकारा पाना है। मोक्ष एक अभावात्मक अवस्था है। यह एक निषेधात्मक आदर्श है। इसका अर्थ है दुख निवृत्ति मात्र, सुख प्राप्ति नहीं। वास्तव में इस लक्ष्य को स्वीकार करने और वह आत्मा जड़ द्रव्य के अंतर को अस्वीकार कर देता है। ऐसा आदर्श साधारण बुद्धि के लिए अरुचिकर एवं असंतोषजनक प्रतीत होता है। मोक्ष की अवस्था में केवल दुखों का अभाव होता है। इसमें किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यह सभी प्रकार के अनुभवों से एक अचेतन अवस्था है। आत्मा की इसी अवस्था को धर्म ग्रंथों में अभयम अपरम अमृत पदम आदि कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में अवस्थित होती है। वह द्रव्य मात्र रहता है और उसमें बुद्धि इच्छा प्रयत्न धर्म अधर्म द्वेष संस्कार सुख दुख आदि 9 गुणों का अभाव हो जाता है। न्याय दर्शन ज्ञान मार्ग द्वारा मोक्ष का विधान करता है। चूंकि इसकी दृष्टि मिथ्या ज्ञान बंधन का कारण है, अतः यह तत्व ज्ञान को मोक्ष का साधन मानता है। उसका तत्व ज्ञान श्रवण मनन या निधिध्यासन का मार्ग है। श्रुतियों एवं धर्म शास्त्रों के आत्मा विषयक वचनों को सुनना श्रवण है। युक्ति पूर्वक उसका अनुशीलन करना मनन है। श्रवण एवं मनन किए गए आत्म विषयक वचनों का ध्यान करना निधि ध्यासन है। तो ज्ञान से मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है। तदंतर राग द्वेष और मोह आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। दोष का अभाव में प्रवृत्ति का परिणाम स्वरूप जन्म नहीं होता है और जन्म के निरुद्ध होने से
दुख भी निरुद्ध हो जाता है। किंतु न्याय दर्शन का मोक्ष निषेधात्मक आदर्श तथा उसकी प्राप्ति का शुष्क एवं कठोर साधन मानव को प्रेरणा देने से असफल है। वैशेषिक सूत्र में महर्षि कणाद मोक्ष के फल स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि सभी प्रकार के कर्मों के अंत हो जाने पर आत्मा का शरीर से संबंध छूट जाता है, जिसके फलस्वरूप जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और सभी सुख अनंत काल के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मोक्ष का अर्थ और सिद्धांत में न्याय वैशेषिक में मोक्ष विचार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।